नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीरक्षक ट्रस्ट में। मैं गोपाल शर्मा रायबरेली से। दोस्तों, जैसे कि आपको जानकारी है कि लगभग हमारे देश में 50,000 से अधिक लोग जो है सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका जो मुख्य कारण है वो दो है दोस्तों। पहला, डर। जो विशेष रूप से जो इसका मुख्य कारण है वो दोस्तों डर है। दूसरा कारण क्या है? अंधविश्वास। जो अंधविश्वास में लोगों की मृत्यु ज्यादा हो जाती है दोस्तों। दोस्तों, मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से के लिए इतना जानकारी देना चाहता हूं कि सांप आपको कोई भी बाइट करता है तो आपको बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपको अपने अंदर धैर्यता बना के रखनी है। अगर आप धैर्यता रखते हैं तो हो सकता है कि आपके बचने के चांसेस ज़्यादा हो दोस्तों। दूसरी मैं मुख्य बात करना चाहता हूँ कि देखिए, गर्मी का सीजन आ चुका है। अक्सर जो है गाँव में और लोगों के घरों में प्रवेश करेंगे जो सांप होते हैं। इसकी जो वजह होती है, ये अपने भोजन के व्यवस्था के लिए आपके घरों में प्रवेश करते हैं। और दूसरा जो है, घर में जैसे आप लोगों के घर में चूहा होते हैं, या आप लोग बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मुर्गी पालन करते हैं अपने छोटे मोटे घर में, तो दोस्तों उनका शिकार करने के पर्पज से सांप घर में प्रवेश कर जाते हैं। जिसके कारण आप कह सकते हैं दोस्तों कि इंसानों को भी बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है और सांप बाइट करने से उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, अक्सर देखने को मिलता है कि लोग अंधविश्वास के चक्कर में, बाबा तांत्रिक के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपना समय बर्बाद कर देते हैं और धीरे धीरे वो जहर उनके शरीर में फैल जाता है। दोस्तों, सबसे बड़ी जो मरने की वजह ये भी है कि जब किसी को कोई सांप काटता है तो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। और वो नर्वस होने के कारण क्या होता है दोस्तों कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और जो जहर उनकी बॉडी में 1 घंटे 1.5 घंटे में असर करती है, वो जहर थोड़ा सा वो जल्दी इनके बॉडी में फैल जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के कारण जहर जल्दी से बॉडी में जाता है और इंसानों की मृत्यु हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, धैर्यता रखिए आप। अगर आप सांप को नहीं पहचान पा रहे हैं कि किस सांप ने काटा है आपको, तो आप सबसे पहले आप अपने नज़दीकी अस्पताल में जाइए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं सबसे ज़्यादा एक लोग को और ब्लेम करना चाहूँगा, वो है सरकार, गवर्नमेंट को मैं ब्लेम करना चाहूँगा कि जो लोगों के मरने की मृत्यु के कारण है वो कुछ सरकार द्वारा जो बनाई हुई पॉलिसी हैं। पॉलिसी तो इनकी अच्छी है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे उसका काम नहीं हो पा रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि अधिकतर जो आपको स्नेक एंटी वेनम जो मिलेंगे वो दोस्तों एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही अवेलेबल होते हैं। जो गांव-गांव में जो सरकार द्वारा जो एक छोटे-मोटे जो हॉस्पिटल खोले गए हैं, वहाँ पे आपको स्नेक एंटी वेनम नहीं मिल पाता है और उन हॉस्पिटल के द्वारा जो है आपको रेफर कर दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिसमें काफ़ी समय बर्बाद होता है और इंसानों की मृत्यु हो जाती है। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि कृपया करके आप ज़्यादा से ज़्यादा जो दवाएँ हैं, ये अपने गाँव क्षेत्रों में जो हॉस्पिटल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पे जो है इसको वहाँ पे पहुँचाएँ दोस्तों, जिससे कि मृत्यु दर में कुछ भारी गिरावट आ सके। क्योंकि बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, लोगों की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। और ये बहुत ही, क्योंकि ऐसे हम लोग केस देखते हैं कि घर में बच्चे सो रहे हैं बिस्तर पे, सांप ने आया, सांप बाइट कर गया, बच्चे सोते सोते खत्म हो गए, या अधूरी जानकारी है उनकी दोस्तों। दुख होता है दोस्तों सब चीज़ों को देखकर। तो आप लोगों से बस ये निवेदन है कि थोड़ा सा आप लोग को धैर्यता रखना है। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जब सांप किसी को बाइट करे, तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे किसी सांप ने मेरे अगर हाथ में यहाँ पे बाइट करता है, तो मुझे क्या करना है दोस्तों कि मुझे अपने उस शरीर के अंग को ज़्यादा हिलाना नहीं है। कोशिश करिए वो नॉर्मल एक हाथ पे रहे, आप दूसरे हाथ से आप चलिए, पैर चलिए, लेकिन उस शरीर के अंग को आपको ज़्यादा हिलाना नहीं है दोस्तों, इसको स्थिर रखना है। अगर आपके पैर में कोई सांप बाइट करता है तो आप आराम से लेट के पहुंचिए, उस चीज़ों को ज़्यादा मत फैलाइए। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको ये संदेश देना चाह रहा था कि आप सबसे पहले हॉस्पिटल जाइए और अपना ट्रीटमेंट कराइए, स्नेक एंटी वेनम लीजिए, जिससे आपकी जान बच सके। तो सभी भाइयों को जय श्री राम, जय भारत, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीरक्षक ट्रस्ट में। मैं गोपाल शर्मा रायबरेली से। दोस्तों, जैसे कि आपको जानकारी है कि लगभग हमारे देश में 50,000 से अधिक लोग जो है सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका जो मुख्य कारण है वो दो है दोस्तों। पहला, डर। जो विशेष रूप से जो इसका मुख्य कारण है वो दोस्तों डर है। दूसरा कारण क्या है? अंधविश्वास। जो अंधविश्वास में लोगों की मृत्यु ज़्यादा हो जाती है दोस्तों, मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से के लिए इतना जानकारी देना चाहता हूँ कि सांप आपको कोई भी बाइट करता है तो आपको बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है
कि आपको अपने अंदर धैर्यता बना के रखनी है। अगर आप धैर्यता रखते हैं तो हो सकता है कि आपके बचने के चांसेस ज़्यादा हो दोस्तों दूसरी मैं मुख्य बात करना चाहता हूं कि देखिए गर्मी का सीजन आ चुका है। अक्सर जो है गाँव में और लोगों के घरों में प्रवेश करेंगे जो सांप होते हैं। इसकी जो वजह होती है, ये अपने भोजन के व्यवस्था के लिए आपके घरों में प्रवेश करते हैं। और दूसरा जो है, घर में जैसे आप लोगों के घर में चूहा होते हैं, या आप लोग बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मुर्गी पालन करते हैं अपने छोटे मोटे घर में, तो दोस्तों उनका शिकार करने के पर्पज से सांप घर में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण आप कह सकते हैं दोस्तों कि इंसानों को भी बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है और सांप बाइट करने से उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों अक्सर देखने को मिलता है कि लोग अंधविश्वास के चक्कर में, बाबा तांत्रिक के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपना समय बर्बाद कर देते हैं और धीरे धीरे वो जहर उनके शरीर में फैल जाता है। दोस्तों सबसे बड़ी जो मरने की वजह ये भी है कि जब किसी को कोई सांप काटता है तो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। और वो नर्वस होने के कारण क्या होता है दोस्तों कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और जो जहर उनकी बॉडी में 1 घंटे 1.5 घंटे में असर करती है, वो जहर थोड़ा सा वो जल्दी इनके बॉडी में फैल जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के कारण जहर जल्दी से बॉडी में जाता है और इंसानों की मृत्यु हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, धैर्यता रखिए आप। अगर आप सांप को नहीं पहचान पा रहे हैं कि किस सांप ने काटा है आपको, तो आप सबसे पहले आप अपने नज़दीकी अस्पताल में जाइए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं सबसे ज़्यादा एक लोग को और ब्लेम करना चाहूँगा, वो है सरकार, गवर्नमेंट को मैं ब्लेम करना चाहूँगा कि जो लोगों के मरने की मृत्यु के कारण है वो कुछ सरकार द्वारा जो बनाई हुई पॉलिसी हैं। पॉलिसी तो इनकी अच्छी है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे उसका काम नहीं हो पा रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि अधिकतर जो आपको स्नेक एंटी वेनम जो मिलेंगे वो दोस्तों एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही अवेलेबल होते हैं। जो गांव-गांव में जो सरकार द्वारा जो एक छोटे मोटे जो हॉस्पिटल खोले गए हैं, वहाँ पे आपको स्नेक एंटी वेनम नहीं मिल पाता है और उन हॉस्पिटल के द्वारा जो है आपको रिफ़र कर दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिसमें काफ़ी समय बर्बाद होता है और इंसानों की मृत्यु हो जाती है। तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि कृपया करके आप ज़्यादा से ज़्यादा जो ये दवाएँ हैं, ये अपने गाँव क्षेत्रों में जो हॉस्पिटल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पे जो है इसको वहाँ पे पहुँचाएँ दोस्तों, जिससे कि मृत्यु दर में कुछ भारी गिरावट आ सके। क्योंकि बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, लोगों की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। और ये बहुत ही, क्योंकि ऐसे हम लोग केस देखते हैं कि घर में बच्चे सो रहे हैं बिस्तर पे, सांप ने आया, सांप बाइट कर गया, बच्चे सोते सोते खत्म हो गए, या अधूरी जानकारी है उनकी दोस्तों। दुख होता है दोस्तों सब चीज़ों को देखकर। तो आप लोगों से बस ये निवेदन है कि थोड़ा सा आप लोग को धैर्यता रखना है। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूँ दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जब सांप किसी को बाइट करे, तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे किसी सांप ने मेरे अगर हाथ में यहाँ पे बाइट करता है, तो मुझे क्या करना है दोस्तों कि मुझे अपने उस शरीर के अंग को ज़्यादा हिलाना नहीं है। कोशिश करिए वो नॉर्मल एक हाथ पे है, आप दूसरे हाथ से आप चलिए, पैर चलिए, लेकिन उस शरीर के अंग को आपको ज़्यादा हिलाना नहीं है दोस्तों, इसको स्थिर रखना है। अगर आपके पैर में कोई सांप बाइट करता है तो आप आराम से लेट के पहुंचिए, उस चीज़ों को ज़्यादा मत फैलाइए। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको ये संदेश देना चाह रहा था कि आप सबसे पहले हॉस्पिटल जाइए और अपना ट्रीटमेंट कराइए, स्नेक एंटी वेनम लीजिए, जिससे आपकी जान बच सके। तो सभी भाइयों को जय श्री राम, जय भारत, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीरक्ष ट्रस्ट में। मैं गोपाल शर्मा रायबरेली से। दोस्तों जैसे कि आपको जानकारी है कि लगभग हमारे देश में 50,000 से अधिक लोग जो है सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका जो मुख्य कारण है वो दो है दोस्तों। पहला डर, जो विशेष रूप से जो इसका मुख्य कारण है वो दोस्तों डर है। दूसरा कारण क्या है? अंधविश्वास। जो अंधविश्वास में लोगों की मृत्यु ज़्यादा हो जाती है दोस्तों मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से के लिए इतना जानकारी देना चाहता हूँ कि सांप आपको कोई भी बाइट करता है तो आपको बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपको अपने अंदर धैर्यता बना के रखनी है। अगर आप धैर्यता रखते हैं तो हो सकता है कि आपके बचने के चांसेस ज़्यादा हो दोस्तों दूसरी मैं मुख्य बात करना चाहता हूं कि देखिए गर्मी का सीजन आ चुका है। अक्सर जो है गाँव में और लोगों के घरों में प्रवेश करेंगे जो सांप होते हैं। इसकी जो वजह होती है, अपने भोजन के व्यवस्था के लिए आपके घरों में प्रवेश करते हैं। और दूसरा जो है, घर में जैसे आप लोगों के घर में चूहा होते हैं, या आप लोग बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मुर्गी पालन करते हैं अपने छोटे मोटे घर में, तो दोस्तों उनका शिकार करने के पर्पज से सांप घर में प्रवेश कर जाते हैं,
जिसके कारण आप कह सकते हैं दोस्तों कि इंसानों को भी बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है और सांप बाइट करने से उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों अक्सर देखने को मिलता है कि लोग अंधविश्वास के चक्कर में, बाबा तांत्रिक के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपना समय बर्बाद कर देते हैं और धीरे धीरे वो जहर उनके शरीर में फैल जाता है। दोस्तों सबसे बड़ी जो मरने की वजह ये भी है कि जब किसी को कोई सांप काटता है तो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। और वो नर्वस होने के कारण क्या होता है दोस्तों कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और जो जहर उनकी बॉडी में 1 घंटे 1.5 घंटे में असर करती है, वो जहर थोड़ा सा वो जल्दी इनके बॉडी में फैल जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के कारण जहर जल्दी से बॉडी में जाता है और इंसानों की मृत्यु हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, धैर्यता रखिए आप। अगर आप सांप को नहीं पहचान पा रहे हैं कि किस सांप ने काटा है आपको, तो आप सबसे पहले आप अपने नज़दीकी अस्पताल में जाइए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं सबसे ज़्यादा एक लोग को और ब्लेम करना चाहूँगा, वो है सरकार, गवर्नमेंट को मैं ब्लेम करना चाहूँगा कि जो लोगों के मरने की मृत्यु के कारण है वो कुछ सरकार द्वारा जो बनाई हुई पॉलिसी हैं। पॉलिसी तो इनकी अच्छी है लेकिन ज़मीनी स्तर पे उसका काम नहीं हो पा रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि अधिकतर जो आपको स्नेक एंटी वेनम जो मिलेंगे वो दोस्तों एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही अवेलेबल होते हैं। जो गांव-गांव में जो सरकार द्वारा जो एक छोटे-मोटे जो हॉस्पिटल खोले गए हैं, वहाँ पे आपको स्नेक एंटी वेनम नहीं मिल पाता है और उन हॉस्पिटल के द्वारा जो है आपको रेफर कर दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिसमें काफ़ी समय बर्बाद होता है और इंसानों की मृत्यु हो जाती है। तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि कृपया करके आप ज़्यादा से ज़्यादा जो ये दवाएँ हैं, ये अपने गाँव क्षेत्रों में जो हॉस्पिटल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पे जो है इसको वहाँ पे पहुँचाएँ दोस्तों, जिससे कि मृत्यु दर में कुछ भारी गिरावट आ सके। क्योंकि बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, लोगों की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। और ये बहुत ही, क्योंकि ऐसे से हम लोग केस देखते हैं कि घर में बच्चे सो रहे हैं बिस्तर पे, सांप ने आया, सांप बाइट कर गया, बच्चे सोते सोते खत्म हो गए, या अधूरी जानकारी है उनकी दोस्तों। दुख होता है दोस्तों सब चीज़ों को देखकर। तो आप लोगों से बस ये निवेदन है कि थोड़ा सा आप लोग को धैर्यता रखना है। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जब सांप किसी को बाइट करे, तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे किसी सांप ने मेरे अगर हाथ में यहाँ पे बाइट करता है, तो मुझे क्या करना है दोस्तों कि मुझे अपने उस शरीर के अंग को ज़्यादा हिलाना नहीं है। कोशिश करिए वो नॉर्मल एक हाथ पे रहे, आप दूसरे हाथ से आप चलिए, पैर चलिए, लेकिन उस शरीर के अंग को आपको ज़्यादा हिलाना नहीं है दोस्तों, इसको स्थिर रखना है। अगर आपके पैर में कोई सांप बाइट करता है तो आप आराम से लेट के पहुंचिए, उस चीज़ों को ज़्यादा मत फैलाइए। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको ये संदेश देना चाह रहा था कि आप सबसे पहले हॉस्पिटल जाइए और अपना ट्रीटमेंट कराइए, स्नेक एंटी वेनम लीजिए, जिससे आपकी जान बच सके। तो सभी भाइयों को जय श्री राम, जय भारत, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीरक्षक ट्रस्ट में। मैं गोपाल शर्मा रायबरेली से। दोस्तों जैसे कि आपको जानकारी है कि लगभग हमारे देश में 50,000 से अधिक लोग जो है सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका जो मुख्य कारण है वो दो है दोस्तों। पहला डर, जो विशेष रूप से जो इसका मुख्य कारण है वो दोस्तों डर है। दूसरा कारण क्या है? अंधविश्वास। जो अंधविश्वास में लोगों की मृत्यु ज्यादा हो जाती है दोस्तों मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से के लिए इतना जानकारी देना चाहता हूँ कि सांप आपको कोई भी बाइट करता है तो आपको बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपको अपने अंदर धैर्यता बना के रखनी है। अगर आप धैर्यता रखते हैं तो हो सकता है कि आपके बचने के चांसेस ज़्यादा हो दोस्तों दूसरी मैं मुख्य बात करना चाहता हूं कि देखिए गर्मी का सीजन आ चुका है। अक्सर जो है गांव में और लोगों के घरों में प्रवेश करेंगे जो सांप होते हैं। इसकी जो वजह होती है ये अपने भोजन के व्यवस्था के लिए आपके घरों में प्रवेश करते हैं। और दूसरा जो है घर में, जैसे आप लोगों के घर में चूहा होते हैं या आप लोग बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मुर्गी पालन करते हैं अपने छोटे मोटे घर में, तो दोस्तों उनका शिकार करने के पर्पज से सांप घर में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण आप कह सकते हैं दोस्तों कि इंसानों को भी बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है और सांप बाइट करने से उनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों अक्सर देखने को मिलता है कि लोग अंधविश्वास के चक्कर में, बाबा तांत्रिक के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपना समय बर्बाद कर देते हैं और धीरे धीरे वो जहर उनके शरीर में फैल जाता है। दोस्तों सबसे बड़ी जो मरने की वजह ये भी है कि जब किसी को कोई सांप काटता है तो लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। और वो नर्वस होने के कारण क्या होता है दोस्तों कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और जो जहर उनकी बॉडी में
1 घंटे 1.5 घंटे में असर करती है। वो जहर थोड़ा सा वो जल्दी इनके बॉडी में फैल जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के कारण जहर जल्दी से बॉडी में जाता है और इंसानों की मृत्यु हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, धैर्यता रखिए आप। अगर आप सांप को नहीं पहचान पा रहे हैं कि किस सांप ने काटा है आपको, तो आप सबसे पहले आप अपने नज़दीकी अस्पताल में जाइए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं सबसे ज़्यादा एक लोग को और ब्लेम करना चाहूँगा, वो है सरकार, गवर्नमेंट को मैं ब्लेम करना चाहूँगा कि जो लोगों के मरने की मृत्यु के कारण है, वो कुछ सरकार द्वारा जो बनाई हुई पॉलिसी हैं, पॉलिसी तो इनकी अच्छी है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे उसका काम नहीं हो पा रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि अधिकतर जो आपको स्नेक एंटी वेनम जो मिलेंगे, वो दोस्तों एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ही अवेलेबल होते हैं। जो गांव-गांव में जो सरकार द्वारा जो एक छोटे-मोटे जो हॉस्पिटल खोले गए हैं, वहाँ पे आपको स्नेक एंटी वेनम नहीं मिल पाता है और उन हॉस्पिटल के द्वारा जो है आपको रेफर कर दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जिसमें काफ़ी समय बर्बाद होता है और इंसानों की मृत्यु हो जाती है। तो मैं अपनी वीडियो के माध्यम से भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि कृपया करके आप ज़्यादा से ज़्यादा जो ये दवाएँ हैं, ये अपने गाँव क्षेत्रों में जो हॉस्पिटल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ पे जो है इसको वहाँ पे पहुँचाएँ दोस्तों, जिससे कि मृत्यु दर में कुछ भारी गिरावट आ सके। क्योंकि बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, लोगों की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। और ये बहुत ही, क्योंकि ऐसे से हम लोग केस देखते हैं कि घर में बच्चे सो रहे हैं बिस्तर पे, सांप ने आया, सांप बाइट कर गया, बच्चे सोते-सोते खत्म हो गए, या अधूरी जानकारी है उनकी दोस्तों। दुःख होता है दोस्तों सब चीज़ों को देखकर। तो आप लोगों से बस ये निवेदन है कि थोड़ा-सा आप लोग को धैर्यता रखना है। मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि कभी-कभी क्या होता है कि जब सांप किसी को बाइट करे, तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे किसी सांप ने मेरे अगर हाथ में यहाँ पे बाइट करता है, तो मुझे क्या करना है दोस्तों कि मुझे अपने उस शरीर के अंग को ज़्यादा हिलाना नहीं है। कोशिश करिए वो नॉर्मल एक हाथ पे रहे, आप दूसरे हाथ से आप चलिए, पैर चलिए, लेकिन उस शरीर के अंग को आपको ज़्यादा हिलाना नहीं है दोस्तों, इसको स्थिर रखना है। अगर आपके पैर में कोई सांप बाइट करता है, तो आप आराम से लेट के पहुँचिए, उस चीज़ों को ज़्यादा मत फैलाइए। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको ये संदेश देना चाह रहा था कि आप सबसे पहले हॉस्पिटल जाइए और अपना ट्रीटमेंट कराइए, स्नेक एंटी वेनम लीजिए, जिससे आपकी जान बच सके। तो सभी भाइयों को जय श्री राम, जय भारत, जय श्री राम।